तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक डिवाइड, जिसमें हमें क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो किस तरीके से डिवाइड करते हैं आइए देखते हैं। तो जिसका डिवाइड करना है उसे ऐसे लिख लेंगे हम, और जिसमें डिवाइड करना है उसे लाइन के बाद रखें। अब इसका साइन चेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पे +2 है तो क्या लिख लेंगे हम, -2 लिख लेंगे। और इनके जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे जो लिख रहा है 1 लिख रहा है 1, एक्स के आगे जो लिख रहा है +3 लिख लेंगे। और यहाँ पे अगर यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 1 है या 2 टर्म है, तो एक टर्म को हम यहाँ ये जो 1 है इसको बाहर रखेंगे, मतलब यहाँ पावर 1 है तो 1 टर्म बाहर होगा। अब क्या करना है कि इस वाले टर्म को हम सेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सेम लिखते हैं, सेम, इससे कुछ नहीं कहना, ऐसे है ऐसे होता। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, -2 में। तो 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 आएगा। अब 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा प्लस का। अब इस +1 का फिर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो फिर से क्या आएगा, ये -2 आएगा। अब माइनस के 2 ज्यादा है 1 कम है तो माइनस का 1 आ गया। तो इधर वाला पोर्शन जो होता है ये होता है हमारा कोसेंट, भागफल, और ये होता है रिमाइंडर शेषफल। तो यहाँ ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसे लिखेंगे हम जो कोसेंट है, कोसेंट हो गया हमारा x + 1, और ये हो गया रिमाइंडर, हो गया हमारा क्या बचा है यहाँ पे, रिमाइंडर हो गया जी -1। तो बहुत आसान है ऐसे करना, मतलब जिसका डिवाइड कर रहे हैं उसे इधर रखेंगे और जिसमें कर रहे हैं उसे लिख के ऐसे एक लाइन खींच देंगे। यहाँ जो साइन होगा उसको उल्टा, या माइनस होता तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ऐसे लिखेंगे। और इनके कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के आगे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर 1 है तो एक टर्म को हम इधर लेफ्ट कर देंगे तो 1 को इधर लिख दिया। अब इस 1 को सेम लिख लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे -2 में तो -2 आया। अब 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बचा। अब इस 1 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो -2 में से 1 गया तो क्या बचा, -1। तो ये हमारा हो गया x + 1, 1x है, 1 को लिखेंगे नहीं तो x + 1, ये हो गया कोसेंट, और इधर जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें x - 1 का डिवाइड करना है, x² - 2x और +3। तो मैंने जैसे बताया था अभी कि यहाँ पे जो होगा उस कांस्टेंट में उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे। ये 1 है तो प्लस का 1 कर लिया। अब इनके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दें, x² का कोएफिशिएंट 1 है, x का -2 है, पावर 1 है तो एक टर्म तीसरे वाले को इधर छोड़ देंगे, ये +3 इधर लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इस वाले को सेम लिखेंगे, 1 का 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, +1 ही आएगा। तो 2 में से 1 गए तो माइनस का 1 बचा। अब इस -1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 आएगा। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो इधर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया कोसेंट और इधर वाला हो गया रिमाइंडर। तो इसे लिखेंगे हम, जो Q है वो आ गया हमारा x, ये 1x है, -1, और जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा हमारा 2। एक बार और समझ लेंगे। जैसे x - 1 का डिवाइड x² - 2x + 3 में करना है, तो ये जो -1 है इसका साइन चेंज किया, +1 हो गया। अब इनके कोएफिशिएंट x² के आगे 1 लिख रहा है, x के आगे -2 लिख रहा है, 3 प्लस का, ये एक टर्म को हम उधर रखेंगे क्योंकि यहाँ पावर 1 है, ठीक है, तो इधर रख दिया। अब इस 1 को सेम लिखा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया +1। अब -2 में से 1 गए तो -1। अब इस -1 का मल्टीप्लाई +1 में किया तो -1 आ गया। 3 में से 1 गया तो 2। अब इधर वाला कहलाता है रिमाइंडर और इधर वाला कहलाता है कोसेंट। ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारी पावर होगी 4 और उधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो x² + 2x - 3, इसका डिवाइड करना है हमें, x की पावर 4
प्लस 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 इसमें करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसकी पावर 2 तो पिछले दो टर्म के हम लिखेंगे। जैसे अभी तक पावर 1 थी तो केवल जैसे 3 का माइनस 3 का प्लस 3 लिख देते। अब पावर 2 है तो दो टर्म लेंगे साइन चेंज करके। ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3। माइनस का 2 साइन चेंज किया, माइनस 2 हो गया, ये आ गया माइनस का 3, तो प्लस का 3 कर देंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कितना है प्लस 3 है, इसका कितना है माइनस 4 है, क्योंकि पावर 2 है। अब इधर दो टर्म हम इधर लगेंगे प्लस 2 और माइनस 1। बात समझना, अभी तक पावर 1 थी तो केवल इसका साइन चेंज कर रहे थे। अब पावर 2 है तो माइनस 2, पिछले दो टर्म लेंगे। 2 माइनस का हो गया, 3 प्लस का हो गया। x 4 के आगे 1 है, x क्यू के आगे 3 है और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस 4 है, क्योंकि पावर 2 है। अभी एक टर्म को इधर रख रहे थे, अब कितने रखेंगे, दो टर्म, प्लस 2 और माइनस 1। अब क्या करना है, जैसे पहले वाले को तो हम सेम ही रख देते हैं। अब इस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, और इस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 3। अब 3 में से 2 गई तो क्या बचे माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। अब इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे। अब यहाँ से लिखना, एक इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे से इसका मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2 हो गया, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब जैसे इसे सॉल्व किया था, 3 में से 2 गए तो क्या बचे माइनस के 1, ऐसे ही माइनस के 4 और माइनस के 2 कितने हो गए माइनस के 6। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए तो क्या बचे माइनस के 3। अब इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, और इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 9 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, 6 और 3 कितने हो गए 9 और 2 हो गए 11, और इधर माइनस के कितने हो गए 10। तो ये तो हमारा हो गया कोसेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हम कहते हैं कि Q बराबर कितना हो गया, यहाँ अब तीन टर्म है कांस्टेंट x और x स्क्वायर। जैसे अभी x में आंसर आ रहा था x प्लस 1, अब यहाँ x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3, 1 को लिखते नहीं है ना यहाँ पे, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, और जो r है रिमाइंडर है 11x माइनस 3, 11x माइनस 10, 10, ठीक है।